हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भौतिकी। मेरा नाम है हितेश और आप देख रहे हैं भौतिकी, जहां फिजिक्स होती है आसान। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में हमने देखा था, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे रिलेटेड टू बोर मॉडल। आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में। जैसे हमने बोर मॉडल में देखा था कि बोर मॉडल ने जो सर्कल अपना लेके आया था, अपना मॉडल उसने रिप्रेजेंट किया था, उससे पहले वो मॉडल किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड में क्या मिस्टेक आई थी कि वो स्टेबिलिटी के बारे में नहीं डिफाइन कर पाया था। ओके, सेकंड थिंग वहाँ पे आई थी स्पेक्ट्रम, जो बोर ने स्पेक्ट्रम के बारे में समझाया। तो फर्स्ट चीज़ तो हमने देखी थी कि स्टेबिलिटी, जो कि रदरफोर्ड ने ऑलरेडी बता रखी थी, बट वो स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया, जो बोर ने बताया। ऐसे ही एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले कौन से साइंटिस्ट आए जिन्होंने एटॉमिक स्पेक्ट्रा के रिगार्डिंग रिसर्च करी, जहाँ वो फेल हुए, फिर जाके बोर ने उन सबको सही करके अपना एक पोस्टुलेट्स इसमें दिया था और अपना एटॉमिक स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में बोर ने समझाया था। तो बोर से पहले कौन कौन से साइंटिस्ट हुए जिन्होंने स्पेक्ट्रा के बारे में समझाया, और स्पेक्ट्रा के बारे में समझा के क्लियर तरीके से ना समझा के लाइक रदरफोर्ड की तरह वो भी फेल हुए और बोर ने उनको समझाया। आज हम बात करेंगे उन्हीं सब के बारे में। तो बेसिकली एटॉमिक वर्ड अपना आया था बोर के टाइम तक। इससे पहले हम नहीं जानते थे एटॉमिक क्या होता है, एटम्स के बारे में हम नहीं जानते थे। लाइक एटम्स किस में आता है? क्वांटम फिजिक्स के अंदर, इसके बारे में नहीं पता था। इससे पहले चलती थी हमारी क्लासिकल फिजिक्स। ओके, बोर फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिकल प्लस में क्वांटम को साथ लेके चला। इससे पहले चलती थी हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर ही इनके जो सबसे ग्रेट साइंटिस्ट थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, जिनका नाम था इसाक न्यूटन। जिनका नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा। अगर इसका नाम नहीं सुना है तो मतलब आपने फिजिक्स अभी तक पढ़ी ही नहीं है। अगर आपने 10th क्लास स्टार्टिंग भी करी है फिजिक्स पढ़ना, तो आपने न्यूटन का नाम तो सुन ही लिया होगा। ठीक है, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा डायरेक्टली ना, बट एक एज ए इनडायरेक्टली वे में सबसे पहले जो बताया था स्पेक्ट्रा के बारे में, वो बताया था इसाक न्यूटन ने। एंड ये चीज़ें इन्होंने बताई थी 1666 के अंदर। ओके, अब क्या बताया था इन्होंने क्या किया कि ये अपने टाइम के एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे, और इन्होंने किन किन सब्जेक्ट में वर्क किया था? इन्होंने वर्क किया था क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, सेकेंड वर्क किया था इन्होंने ऑप्टिक्स के अंदर, एंड थर्ड इन्होंने काम किया था मैथमेटिक्स के अंदर। ओके, सो क्लासिकल वर्ड का तो हमें पता है। न्यूटन ने क्लासिकल के अंदर क्या किया, इनके लॉज हम पढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशंस, न्यूटन्स थर्ड लॉ, जो 3 लॉज इन्होंने दे रखे हैं, वो हमने क्लासिकल में पढ़ रखे हैं। ऑप्टिक्स में इन्होंने क्या बताया था? ऑप्टिक्स के थ्रू इन्होंने एक एज ए स्पेक्ट्रा की शुरुआत की थी। ओके, सो हम बात करेंगे अभी ओनली स्पेक्ट्रा के बारे में कि ऑप्टिक्स के थ्रू इन्होंने क्या बताया था। ओके, सो इन ऑप्टिक्स इन्होंने डिस्कवर किया कि इन्होंने क्या किया कि एक वाइट लाइट जो है, वाइट लाइट को इन्होंने एक प्रिज्म से निकाला। ओके, प्रिज्म के ऊपर इमिट किया एंड देन दूसरे साइड में उसका रिफ्लेक्शन निकाला। तो जब वो प्रिज्म से लाइट निकल रही थी, वाइट लाइट जो निकली है वो वाइट लाइट में ना निकल के अलग अलग वेवलेंथ के अंदर निकल रही थी, और एक कलरफुल लाइट्स हमें शो कर रही थी। जस्ट लाइक ए रेनबो के अंदर जब एक वाइट लाइट या सूरज की किरण जब जाती है, तो हमें उसके दूसरी साइड जो मिलता है वो मिलता है हमें रेनबो मिलता है। ओके, सो उसी तरीके से उन्होंने पाया कि जब ये प्रिज्म के एक साइड से वाइट लाइट को इमिट करवा रहे हैं उसके ऊपर, तो पा रहे हैं कि प्रिज्म के दूसरे सरफेस से, जैसे कि जस्ट लाइक हम देखते हैं कि प्रिज्म का जो सरफेस होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ओके, इसमें ये क्या होता है, इसका नॉर्मल दोनों साइड के। ओके, ऐसा कुछ होता है। इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने यहाँ से एक वाइट लाइट निकाली, हम वाइट लाइट बोल सकते हैं, सनलाइट जो भी होगा, नॉर्मल लाइट जो हम करते हैं, जब ये वाइट लाइट इन्होंने यहाँ से निकाली, तो इसके अंदर से जाके इन्होंने क्या पाया कि यहाँ से ये लाइट नॉर्मल निकलनी चाहिए थी, नॉर्मल सेम वाइट लाइट निकलनी चाहिए थी, बट इन्होंने पाया कि प्रिज्म से निकलने के बाद ये सिंगल वाइट लाइट में न जाकर अलग अलग कलर्स की हमें लाइट्स देके जा रही थी। ओके, अब उस वक्त क्लासिकल क्वांटम मैकेनिक्स आई नहीं थी,
तो जो ये लाइट थी क्लासिकल वर्ल्ड के अंदर, जो ये लाइट थी उन्होंने देखा कि एक कॉन्टिन्यूस पैटर्न बना रही है ये, जस्ट लाइक दिस। ओके, एक कॉन्टिन्यूस पैटर्न के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स निकल रही है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वीबेग्योर के थ्रू हम समझते हैं। ठीक है, इसके थ्रू समझते हैं कि ये इसके अंदर 7 कलर्स होते हैं, इन कलर्स में लाइट निकल रही थी। ठीक है, सो न्यूटन ने देखा कि ये लाइट्स यहाँ से निकल रही हैं, बट अब उस वक्त तक सिर्फ क्लासिकल मैकेनिक्स चल रही थी। क्लासिकल मैकेनिक्स विच इज मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट तो किया, बट इनको नहीं पता था कि ये चीज़ें क्यों हो रही है। ओके, और वहीं पे ये चीज़ें हुई फेल। तो अभी हम इनको एक बार रिटर्न में लिखते हैं कि इन्होंने क्या किया था। सो white light is the composed of different colors। ठीक है, which can be separated by using प्रिज्म। प्रिज्म के द्वारा इन्होंने क्या किया, उनको सेपरेट किया। बट अब ये था कि उन्हें इतना तो नहीं पता था कि लाइक ये हो क्या रहा है। बट उनके इस एक्सपेरिमेंट के बाद से जो हमारी एक नई सब्जेक्ट निकल के आती है ऑप्टिक्स में, हम जो टॉपिक पढ़ते हैं द फाउंडेशन ऑफ लाइट एंड कलर्स, कलर्स के बारे में जो पढ़ते हैं, वो इसके बाद से निकल के आई थी। इसके बाद से स्टडी शुरू हुई थी इसके ऊपर कि लाइट के अंदर जो कलर्स हैं ये किस तरीके से निकल रहे हैं, इनके पीछे का राज क्या है। तो इनकी स्टडी से पता चला था। और यहाँ से रिजल्ट क्या निकला था अपना, ये तो उन्होंने ये किया था, यहाँ से अपना रिजल्ट निकला था study of light and colors। ओके, तो इनके रिजल्ट में क्या निकला कि इनके बाद जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और ये सारी चीजें बताई, और ये कैसे था, लाइक प्रिज्म था अपना, कुछ प्रिज्म ऐसे होता है। ओके, 2D के अंदर हम समझते हैं। प्रिज्म के अंदर हम क्या देखते हैं, ये नॉर्मल लाइट, जब इसके ऊपर कोई भी लाइट अपन ने इंसिडेंट करवाई, ये लाइट अंदर जाके ऐसे और कुछ इस तरीके से निकलनी चाहिए थी, बट निकल के ना ये अलग अलग पैटर्न्स में निकली। और ये इतने पास पास थे उस वक्त तक कि उस वक्त ऐसा लगा कि लाइक एक ये कॉन्टिन्यूस वे के अंदर ये सेपरेट हो रही है। जस्ट लाइक अपन, जैसे कि कार के आगे की जो हेडलाइट होती है, जब आपने अगर नोटिस करा कार के आगे की हेडलाइट कैसे होती है, ऐसे फैलती जाती है। तो उसने ये देखा प्रेजेंस से जब जो वो लाइट निकल रही थी वो आगे जाके से फैलती जा रही थी। ओके, बट वो क्यों ऐसा कर रही है इसका वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। ओके, सो ये थे उनके रिजल्ट। और फेलियर कहाँ पे हुआ था, वो फेल हुआ था it did not have any concept atom emitting
स्पेसिफिक वेवलेंथ्स। ओके, सो अपन इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं, ही डिड नॉट explain the concept of atoms splitting emitting specific wavelengths of light। ओके, जो हमारी किस में आती है, एटॉमिक थ्योरी के अंदर। एटॉमिक थ्योरी के अंदर इसमें हमने पढ़ा था, ये हुआ था न्यूटन का। अब न्यूटन ने इतना तो बता दिया कि लाइक यहाँ से क्या शुरू हुई, यहाँ से हमारी हुई फंडामेंटल फॉर द स्टडी ऑफ लाइट एंड कलर्स, यहाँ से पढ़ाई हमारी हो जाती है शुरू। ओके, अब इसके बाद क्या, न्यूटन्स ने हमें इतना बताया, न्यूटन्स के बाद कौन आए, तो न्यूटन ने ये कब दिया था लो, 1666 के अंदर। इसके बाद फिर से इसके ऊपर डीप रिसर्च होना शुरू हो गई। ओके, अब डीप रिसर्च जब शुरू होना हुई तो इसके बाद हमारे पास आते हैं सेकंड नंबर पे आते हैं, और ये कब सेकंड नंबर पे आते हैं सर थॉमस मेलविल, और ये आते हैं हमारे पास 1752 में। ओके, अब डिफरेंस इतना था कि न्यूटन ने क्या किया कि जो व्हाइट लाइट आ रही थी उस व्हाइट लाइट को प्रिज्म के ऊपर डाला, एंड उसके बाद जब प्रिज्म से वो लाइट निकल रही थी तो उसको देखा कि वो सेपरेट हो रही है एंड फैल रही है वो। ठीक है, इन्होंने क्या किया, सर थॉमस मेलविल ने क्या किया, ही इज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, और इन्होंने किया कि व्हाइट लाइट ना निकाल के अब की बार इन्होंने एक काम किया कि एक फ्लेम लिया, बर्नर लिया, नीचे बर्नर में फ्लेम जलाई। ओके, दिस इज द फ्लेम। अब इन्होंने क्या किया, कुछ एलिमेंट्स लिए, स्पेसिफिक एलिमेंट्स लिए, जैसे लाइक इन्होंने क्या लिया, सोडियम लिया, पोटेशियम और लिथियम। ओके, सो इन तीनों को छोड़ के इन्होंने ये एलिमेंट जो अपने होते हैं, तो इन्होंने क्या किया, नमक। नॉर्मली उस वक्त इतना इनको किया नहीं, तो इन्होंने क्या लिया, नॉर्मली जो हमारे खाने का नमक होता है हम लेते हैं, उनका केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl, तो इन्होंने NaCl लिया और उसको इसके ऊपर डाला। अब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे या क्या कर रहे थे, मे बी ऐसे आप ऐसे याद रख सकते हो कि लैब में बैठ के खाना खा रहे होंगे, फ्लेम बर्नर हम केमिस्ट्री लैब में चलाते ही हैं, उसके ऊपर इन्होंने क्या करा, जैसे हम शरारत करते थे बचपन के अंदर, जब मम्मी चूल्हे पर रोटी बनाती थी और हम साइड में बैठ के नमक या कुछ ना कुछ उसके ऊपर डालते रहते थे, तो हम क्या देखते थे, जब भी नमक इसके ऊपर डाल रहे हैं हम, तो यहाँ से निकलती है कुछ लाइट्स, फ्लेम्स निकलती थी, और फ्लेम्स किस में निकलती थी, येलो लाइट के अंदर। येलो लाइट के अंदर कुछ फ्लेम्स निकल रही है, और फ्लेम्स हम देखते हैं कि जैसे कि नीचे से थोड़ा लाल है, ऊपर जाते जाते येलो हो रही है, और वो एकदम कॉन्टिन्यूस वे में हमें दिख रहा है। ठीक है, इतना इन्होंने किया, इनको क्या दिखा, वो कॉन्टिन्यूस वे में दिख रहा है। ठीक है, अब इन्होंने वही दिमाग लगाया जो न्यूटन्स ने लगाया था। न्यूटन ने क्या दिमाग लगाया था, प्रिज्म लगा के फिर देखते हैं कि इसमें और भी कलर है या नहीं है, क्योंकि आंखों से तो सिर्फ हमें येलो कलर दिख रहा है। तो इन्होंने क्या किया, जो येलो फ्लेम्स निकल रही थी, इन्होंने सेम चीज़ें की, यहाँ पे लगा दिया प्रिज्म, और जो येलो फ्लेम्स निकल रही है, ओके, उन्होंने एक स्लिट लिया, एंड स्लिट लेके क्या किया उन्होंने, इसको एक बीम के रूप में तैयार किया, बीम के तैयार करके इसको डाला फिर से प्रिज्म के ऊपर, एंड जब प्रिज्म पे इस लाइट को इसने डाला, तो वही सेम चीज फिर से हुई, इस साइड हमें मिल रहे हैं स्पेक्ट्रम सेम मिल रहे हैं हमें। ओके, इनके एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इनको हम सेम स्पेक्ट्रम हमें मिल रहे हैं। ठीक है, इन्होंने पाया कि जब इन्होंने सोडियम डाला तो इन्हें स्पेक्ट्रम जो मिले वो कुछ अलग मिले। ठीक है, फिर जब इन्होंने किसी और एलिमेंट से ट्राई किया, जस्ट लाइक पोटेशियम को डाल के ट्राई किया, तो पोटेशियम को डाल के ट्राई किया तो क्या बोला, निकला इनको जो येलो लाइन हमारे सोडियम के केस में निकल रही थी, वो येलो लाइन ना निकल के अब की बार डिफरेंट कलर्स की लाइन निकल रही थी, और उनको जो प्रिज्म पे डाला तो यहाँ पे हमें अलग तरीके की अलग कलर का स्पेक्ट्रम मिल रहा था। ओके, सो इससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए एक अलग तरीके का एक यूनिक स्पेक्ट्रम होता है।
ठीक है, इनका ये रिजल्ट था। तो इनका एक्सपेरिमेंट, पहले एक्सपेरिमेंट लिखते हैं, फिर रिजल्ट देखते हैं इनका रिजल्ट क्या निकला और कहाँ पे ये फेल हुए, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये एक था शॉर्ट में जो मैंने आपको बताया कि इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया। ओके, तो उनका एक्सपेरिमेंट क्या किया इन्होंने, और उन्हीं की लैंग्वेज में बताते जैसे उन्होंने बताया था। ओके, NaCl इन ए फ्लेम। अब इन्होंने कुछ ऐसे बताया कि लाइक फ्लेम से जब इन्होंने निकाला NaCl इन ए फ्लेम, ओके, सो इन्होंने क्या पाया कि व्हेन ही हीटेड ए सब्सटेंस लाइक NaCl इन ए फ्लेम, we show that NaCl in a flame, he show that light is releasing when the substance is burned। इन्होंने क्या पाया कि जब इन्होंने जलाया तो जो हम सब्सटेंस यहाँ पे डाल देते वो क्या हुआ, जलना शुरू करा और वहाँ से एक लाइट हमें निकलना शुरू हो गई। ठीक है, और उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया कि जो ये लाइट होती है वो येलोइश कलर में निकली थी हमारे पास, कंप्लीट येलो ना होगी, येलोइश कलर। ओके, फिर उन्होंने अपने आप से एक सोचा तब कि लाइक ये इस वजह से हो रहा होगा नॉट कंफर्म। इन्होंने सोचा कि when he heated a substance like NaCl in a flame, okay, that in the substance heated, the electron in sodium atom get excited and jumps to higher एनर्जी लेवल। ओके, अब हम जानते हैं कि नॉर्मली हमें पता है कि कोई भी एटम एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो वहाँ पे 10⁻⁻8 to 10⁻10 सेकंड के लिए रुकता है, देन वो अपने फिर से रिटर्न स्टेट के अंदर आ जाता है और एक एनर्जी रिलीज करता है। तो इन्होंने क्या पाया कि व्हेन द सब्सटेंस हीटेड द इलेक्ट्रॉन इन द Na
एटम गेट एक्साइटेड, एक्साइटेड कैसे हुआ वो नहीं पता था उसको उस टाइम तक, एंड जंप टू इन दियर हायर एनर्जी लेवल, जस्ट से जो अगला है, ठीक है। एंड देन फेल बैक दियर, ऊपर का आपने कॉपी कर लिया होगा अभी तक, ओके। नॉर्मल या हम बोल सकते हैं ओरिजिनल, ओके। एंड रिलीजिंग रिलीजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है। इतनी चीज हो गई, वही सेम चीज जैसे न्यूटन ने किया था, हमें लाइट मिल गई है उस एलिमेंट को जलाने के बाद। अब उसके बाद क्या किया, सेम चीज जो न्यूटन ने की थी, इन्होंने भी सेम प्रिज्म का यूज करा, ओके। अब इनको इतना तो समझ में आ गया था कि जो हमें लाइट मिल रही है, ठीक है, ये एक सिंगल लाइट ना होके ये भी एक मिक्सचर ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ की जो लाइट होती है उनका एक मिक्सचर है, ओके। सिंगल लाइट नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा था व्हाइट लाइट का जो किया था, तो इन्होंने आगे इसी में क्या एक्सप्लेन किया, और एक्सप्लेन कर ये सारी चीज़ें जो उन्होंने बताई थी अपने एक लेक्चर में बताई थी उन्होंने अपने पूरे एक्सपेरिमेंट के बारे में, और वो लेक्चर था उनका टाइटल था ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट इन कलर्स, ओके। एंड ये लेक्चर उन्होंने डिलीवर किया था फिलोसफी सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग में, वहाँ पे इन्होंने ये अपना लेक्चर दिया था, और उस लेक्चर के अंदर ये सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन की थी या एक्सपोज की थी कि उन्होंने कैसे कैसे ये सारे आइडियाज़ ये थॉट्स आए, तो यहाँ पे उन्होंने लाइट मिली। अब उनको ये चीज़ें पता थी कि it is the mixture of वेवलेंथ या जिनको इन्होंने बोला कलर्स, ओके। कुछ कलर्स को मिला के ये लाइट अपने पास जो लाइट आ रही है वो मिल रही है, ओके। एंड ये लाइट किस पे डिपेंड कर रही है, मैंने बताया था ना अभी आपको, लाइक डिफरेंट कलर एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट हमें लाइट्स मिल रही है, ओके। एंड जो लाइट्स हमें मिल रही है वो अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग मिल रही है। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके बाद इन्होंने सेम किया कि न्यूटन के जो जैसे न्यूटन में प्रिज्म किया था वो वाला, इसके बाद इन्होंने क्या किया वो देखते हैं। आफ्टर दैट इतना हुआ, हमें लाइट मिली, एक लाइट मिलने के बाद इन्होंने क्या किया, used prism to analyze the light emitted, ओके। लाइट इमिटेड, प्रिज्म के ऊपर इन्होंने क्या किया, लाइट को इमिट किया,
ठीक है। और उसके बाद उन्होंने देखा कि लाइक उसके बाद क्या हमें पैटर्न मिल रहा है। अब प्रिज्म ही यूज क्यों कर रहे हैं अपन, उसका भी इन्होंने रीजन दिया। बिकॉज bends the light मतलब इन्होंने क्या बोला, प्रिज्म जो था, हमने जो ये एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें क्या हो रहा था कि यहाँ से एक लाइट दे रहे हैं, अंदर आ रहा है, अलग अलग लाइट्स में एंड हो रहा है। तो इन्होंने क्या देखा कि जैसे कि कॉन्टिन्यूस पैटर्न इन्हें दिख रहा था, ठीक है। जस्ट लाइक आप मान सकते हो कि यहाँ हम लिख सकते हैं कि इन्होंने क्या देखा, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस पैटर्न दिख रहा था इनको, ठीक है, जो हमें पता था कॉन्टिन्यूस पैटर्न से। बट इन्होंने क्या देखा कि इन कॉन्टिन्यूस पैटर्न के अंदर ही इन्होंने कुछ लाइंस लिया, कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस जस्ट लाइक दिस वन, ऐसे बोल लिए। और उसने बोला कि ये यहाँ से जो सिंगल लाइट जा रही है, सिंगल लाइट आगे जाके क्या हो रही है कि अलग अलग जो वेवलेंथ्स की जो कलर्स हैं, अलग अलग वेवलेंथ्स के कलर, जैसे कि मान लिया कि यहाँ पे एक कलर है, यहाँ एक कलर है, यहाँ एक कलर है, यहाँ पे एक, अलग अलग कलर्स जो हैं अलग अलग एंगल्स पे क्या हो रहे हैं, बैंड हो रहे हैं, ठीक है। और बैंड कौन सा था अपना, नॉर्मल एंगल से जो यहाँ से था, इससे अलग अलग एंगल्स पे बैंड हो रहे हैं, ठीक है। इतना इन्होंने बोल दिया था, ठीक है। सो इन्होंने क्या बोला, बिकॉज प्रिज्म बैंड्स द लाइट, ओके। सो डिफरेंट colors are bends in different amounts बोल सकते हैं या फिर एंगल, ओके। ये चीजें हमने देखी वहां पे और ये चीजें उन्होंने भी ऑब्जर्व करी। जैसे कि इसने बताया कि जो रेड लाइट होती है, रेड लाइट क्या थी, सबसे कम बैंड हो रही थी, और जो वॉयलेट लाइन थी वो सबसे ज़्यादा बैंड हो रही थी, ओके। इतना समझ में आया, ठीक है। और जो ये सारी चीज़ें हो रही थी इसमें, डिफरेंट कलर्स आर बैंड इन डिफरेंट अमाउंट्स, इन्होंने बोला दिस फेनोमेना called डिस्पर्सन में लाइट का फैलना, प्रिज्म से निकल के लाइट क्या हो रही है, फैल रही है, ओके। ये यहां तक उनका था। मेलविल ने ये वाली बात बोली, ठीक है, ओके। इसके बाद इन्होंने देखा हमने देखा होगा कि डिस्टिंक्ट लाइंस ऑफ कलर्स, ओके। लाइक उन्होंने क्या देखा, डिस्टिंक्ट लाइन ऑफ कलर आर रिलीज्ड एज ब्राइट लाइट, ब्राइट लाइट तो निकली, ब्राइट येलो लाइन, और ये कहां से निकली थी, जब उन्होंने नमक देखा था, दैट मीन सोडियम से, ओके। तो उन्होंने देखा कि जब सोडियम को जलाया उसने, तो सोडियम को जलने के बाद वो किस तरह की फ्लेम मिली हमें, ब्राइट येलो लाइन्स की फ्लेम्स मिली हमें, ठीक है। अब उन येलो लाइन्स की फ्लेम को हमें देखने पर क्या लगा कि जो ये येलो लाइन थी, येलोविश लाइन जो थी वो कॉन्टिन्यूस पैटर्न के अंदर है,
बट ऐसा नहीं था। जब उन्होंने प्रिज्म से निकाला तो हमें देखा कि वो कॉन्टिन्यूस वे में ना होकर एक डिस्क्रीट वे के अंदर थी। ओके, सो येलो लाइन देखी। फिर उन्होंने बोला इंस्टेड ऑफ सीइंग instead of seeing just glowing glow and yellowish glow, the prism reveal that the light in a कॉन्टिन्यूस वे। ओके, इन्होंने बोला कि वो कॉन्टिन्यूस वे में नहीं है, और कॉन्टिन्यूस वे हम किसको मान लिया, लाइक ए रेनबो, जो हम देखते हैं कि वो एकदम कॉन्टिन्यूस में। ओके, बट मेड अप ऑफ स्पेसिफिक लाइंस। वो एक कॉन्टिन्यूस वे में ना होकर एक स्पेसिफिक लाइंस में थी, जिसको उसने नाम दिया कि करस्पॉन्डिंग यूनिक एनर्जी ट्रांजिशन। लाइक एक फिक्स एनर्जी से उसके अगले एनर्जी में ही ट्रांजिशन हो रहा है, हर एनर्जी में ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। ये चीज़ें उसने थ्योरेटिकली बताई और अपने थॉट्स से बताई, नॉट प्रूवन। वहां तक ये चीज़ें प्रूव नहीं हुई थी। उन्होंने क्या बोला, लाइंस each line unique एनर्जी ट्रांजिशन। ओके, और ये एनर्जी ट्रांजिशन किस में हो रहा था, इन एटम्स। ओके, ये सिर्फ उन्होंने थ्योरेटिकली बताई। अब ये तो उन्होंने बता दिया। अब इस एक्सपेरिमेंट से उनके रिजल्ट्स क्या क्या निकले, क्या चीज़ें ऐसी निकली कि जिससे आगे आने वाले फ्यूचर्स में आने वाले साइंटिस्ट के लिए वो चीज़ें हेल्पफुल रही, कहाँ पे ये फेल हुआ, अब वो देखते हैं। ये था इनका पूरा एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे इसने सारी चीज़ें देखी, इसने अपने थॉट्स भी रखे उसके अंदर, एक्सपेरिमेंट के अंदर, कि ये चीज़ें अगर ऐसे वर्क कर रही हैं तो ये चीज़ें ऐसे हो सकता है। जैसे हम कई बार वर्क कर थॉट्स कर लेते हैं तो हम सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है। जो चीज़ें में जैसे नमक में हम बचपन में सोचते थे कि लाइक वाइट नमक है, अगर इसको फ्लेम में जलाए तो येलो लाइट निकल रही है, उसमें येलो आग निकल रही है, तो हम सोचते थे कि लाइक इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा केमिकल होगा जो जलने के बाद येलो बनता है। तो ये सारे थॉट्स उसके माइंड में भी आ रहे थे और उन्होंने इसी थॉट्स के अंडर ये सारी चीज़ें डिस्कवर की। ओके, अब इससे रिजल्ट क्या क्या निकले अपने पास। क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं निकलते एक्सपेरिमेंट का नाम हम देते नहीं है उस चीज़ को। कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर निकलते, भले ही 10 में से एक रिजल्ट निकले, 9 रिजल्ट फेल हो, बट वो एक रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्यूचर के लिए। ओके, तो इनका रिजल्ट में निकले, इनके पहला इनका जो रिजल्ट निकला था वो काम आया हमारे फ्यूचर के लिए, आगे आने वाली जो हमारी प्रिज्म स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ेंगे जो, उसके लिए यहाँ से काम आया। इसके बाद से शुरू हुआ था प्रिज्म स्पेक्ट्रोस्कोपी पे काम करना। तो पहला रिजल्ट हमारा क्या था, पियोनियरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, एंड इसके अंदर उन्होंने क्या काम किया, इसके अंदर उन्होंने बोला कि इसमें उन्होंने क्या काम किया कि ये जो वन ऑफ द
वॉज ये पहले साइंटिस्ट थे, कुछ गिने हुए साइंटिस्ट के अंदर एक पहले साइंटिस्ट हुए जिन्होंने प्रिज्म से लाइट को जो निकाला था वो एक साइंटिफिकली वे में कंप्लीट किया था। न्यूटन ने जो किया था, न्यूटन ने नॉर्मली किया था, उसके बारे में आगे उसको कुछ नहीं पता था। इन्होंने एक साइंटिफिकली वे के अंदर फ्लेम में से लाइट निकाली, उसको फिर प्रिज्म से निकाल के इसने अपनी ये इतनी बड़ी थ्योरी दी थी कि लाइक ऐसा कुछ हो सकता है, इसके अंदर ऐसा हो सकता है, नॉट कंफर्म अपने थॉट से। तो he was among first person who used prism to analyze flame light साइंटिफिकली। ओके, अमंग द फर्स्ट पर्सन था, पहला इंसान था उस वक्त तक जिन्होंने प्रिज्म से एनालाइज किया फ्लेम लाइट को, साइंटिफिकली इन्होंने एनालाइज किया। ओके, तो यहाँ से शुरू हुआ था हमारा प्रिज्म स्पेक्ट्रोस्कोपी 1752, ये उन्होंने दिया था पहला। अगला रिजल्ट उनका क्या निकला था? सेकंड रिजल्ट उनका निकला था रिकॉग्निशन ऑफ एलिमेंट स्पेसिफिक लाइट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इन्होंने क्या किया कि अलग अलग एलिमेंट्स को फ्लेम के ऊपर डाला। उनसे क्या देखा है इन्होंने कि जब भी कोई अलग एलिमेंट्स ये फ्लेम पे डाल रहे हैं तो वहाँ से हमें एक अलग तरीके की लाइट निकल रही है। जैसे इन्होंने बोला कि सोडियम को जब मैंने डाला तो सोडियम को डालने पर मेरे को येलो लाइन मिल रही थी। ओके, जस्ट लाइक इन्होंने पोटेशियम को डाला तो पोटेशियम को डालने पर इनको क्या मिला? वॉयलेट लाइन्स सबसे ज़्यादा मिल रही थी, मतलब बाकी लाइन्स में थी, जो ब्राइटेस्ट लाइन थी वो क्या मिल रही थी? वॉयलेट। ऐसे इसने जब लिथियम को डाला तो लिथियम को डालने पर इनको मिला था रेड लाइन। ओके, सो इन्होंने क्या पाया कि जब अलग अलग एलिमेंट्स को डाल रहे हैं तो उनसे क्या मिल रहा है? अलग अलग इनको लाइट्स मिल रही हैं। ठीक है, इतना इन्होंने किया था। तो इसमें क्या हुआ था? रिकॉग्निशन ऑफ एलिमेंट स्पेसिफिक लाइट। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या मिला? He observed that different substances produce unique spectral lines. Okay, which is the essence of atomic emission spectroscopy. मतलब इनका पहला रिजल्ट जहाँ से निकला वहाँ से क्या हुआ कि प्रिज्म स्पेक्ट्रोस्कोपी वहाँ से स्टार्ट हुई थी। सेकंड रिजल्ट इन्होंने क्या देखा? अलग अलग एलिमेंट्स के ऊपर जब इन्होंने किया तो अलग अलग हमें क्या मिली? स्पेक्ट्रल लाइंस मिली, कुछ यूनिक स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिल रही थी। तो वहाँ से इन्होंने क्या निकाला? वहाँ से हमारा शुरू होता है एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। इसके सेकेंड रिजल्ट से हमने शुरू करा। ओके, तो सेकेंड रिजल्ट से ये आया। ओके, हो गया कॉपी। फिर क्या आया था? थर्ड रिजल्ट। एक और रिजल्ट उन्होंने क्या निकाला यहाँ से? द थर्ड वन, प्रीकर्सर टू स्पेक्ट्रोस्कोपी। अभी तक तुम्हें समझ में आ गया है जो स्पेक्ट्रोस्कोपी आज हम पढ़ते हैं एक डिफरेंट वे के अंदर। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारी कहाँ से निकल के आई है? 1752 से
सर थॉमसन मेलविल के एक्सपेरिमेंट से निकल के आई थी ये। ओके, तो इन्होंने क्या किया, फर्स्ट पर्सन जिन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोपी पे काम किया, उन्होंने क्या था, हिज वर्क groundwork for the development of analytical spectroscopy. Even though, हालांकि तब तक the atomic model explain spectral lines would come later, मतलब हालांकि हालांकि वो तब तक आया भी नहीं था, और उससे पहले उन्होंने ये सारी चीज़ें हमें बताई अपने एक्सपेरिमेंट से, अपने थॉट्स के थ्रू, कि लाइक ऐसा उनके जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें ये सारी चीज़ें ऐसे हुई है। ओके, तो अभी ये चीज़ें तो फेल कहाँ पे हुआ था, तो ये सारी चीज़ें चलो उसने बता दी, हमने पूछ लिया, ठीक है, क्लास में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर टीचर्स हमसे क्रॉस क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं। फेलियर क्या था इनका, हालांकि इन्होंने ये सारी चीज़ें हमें बता दी थी, बट उनका फेल क्या था कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम उन्होंने समझा था कि लाइक एटम्स है, उसके अंदर से स्पेक्ट्रम निकल रहा है, जिनका नाम जो लाइंस निकल रही थी प्रिज्म के अंदर से, उसको बोला स्पेक्ट्रम्स। बट इस स्पेक्ट्रम्स को कम्प्लीटली नहीं समझा पाया। जैसे कि हम किसी चीज़ को बोल देते हैं कि लाइक हाँ ये चीज़ें ऐसी हो रही होंगी, बट फिर हमसे अगर कोई पूछता है डीपली तो हम वहाँ अटक जाते हैं। वैसे इनका हुआ कि understand Thomson Melville did not fully understand atomic spectra of light, मतलब उस एटम के अंदर ये सारी चीजें कैसे वर्क कर रही है, कैसे उसके अंदर से निकल रहा है। उसने जैसे अपने थॉट्स रखे थे कि लाइक कोई इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में जाके डी एक्साइट हो रहा है, वहाँ से एनर्जी निकल रही है, बट उस एटम के अंदर ये सारी चीज़ें प्रोसेस काम कैसे कर रही है, उसको ये समझाने में फेल हुआ। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी, यहाँ पे वो हो गया फेल। बट अब इसके बाद काफ़ी सालों तक कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, आराम से बिस्तर बंद एकदम हो गया, सारा पेपर वर्क दब गया। फिर आते हैं इसके बाद हमारे एक वो साइंटिस्ट, ठीक है, जिनके बारे में आज हमारी ये क्लासेस थोड़ी लंबी हो गई, उनके बारे में समझाने में हम उनके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। बट इतना जान लेते हैं कि हमारे अगले साइंटिस्ट जो आए थे, हमारे अगले आने वाले साइंटिस्ट थे, जिनको इनके जो 3 मॉडल्स हैं ये काफ़ी हेल्पफुल हुए। और हमारे जो साइंटिस्ट आते हैं वो हमारे थे और ये आते हैं हमारे 1840 के अंदर। तो आप देख सकते हो 1752 के बाद काफ़ी सालों तक ये बंद रहा। फिर लास्ट में आते हैं 1814 के अंदर। 1814 के अंदर हमारे साइंटिस्ट थे फ्रोनहोफर ने इनके ऊपर डिस्कस किया, इनका मॉडल पूरा पढ़ा, पहले न्यूटन का मॉडल पढ़ा, फिर बाद में किसका मॉडल पढ़ा,
मिलवेल का थ्योरम, मोरबरा मेलविल का थ्योरम, उसके एक्सपेरिमेंट दोनों पढ़ने के बाद इन्होंने अपने खुद के एक्सपेरिमेंट किए। उन एक्सपेरिमेंट में इन्हें क्या निकला, क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे, ये हम देखेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि आज का हमारा ये सेशन ऑलरेडी बहुत लेंदी हो चुका है। तो ये देखते हैं हम अगली वीडियो में कि इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, क्या इनके एक्सपेरिमेंट में था नया, उससे हमें क्या क्या नई चीज़ें मिली। जैसे कि हमने मेलविल के एक्सपेरिमेंट में हमें मिला कि 3 चीज़ें हमें मिली। क्या मिली, एक प्रिज्म स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें मिला, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें मिला, वहाँ से एनालिटिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हम देख रहे थे वो हमें मिला, बट वो काम नहीं किया। अब उनको यही एक्सप्लेन कर पाते हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें हम आगे देखते हैं। और बोर ने जो एक्सप्लेन किया है वेल्डन, उससे पहले कौन कौन आते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक बने रहिए एंड पढ़ते रहिए फिजिक्स। एंड अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग लग रही हैं, आप इनके बारे में और डिटेल पढ़ना चाहते हैं, तो कमेंट में बताना। और क्या आपने ये चीज़ें पहले पढ़ी थी वो भी ज़रूर बताना, ठीक है। क्योंकि मैंने तो ये चीज़ें पहली बार पढ़ी है, क्योंकि मेरे कॉलेज में ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती, ठीक है, ना पढ़ाई गई थी। हमें सीधा पढ़ाया जाता है बोर मॉडल से, बोर मॉडल के एटॉमिक स्पेक्ट्रा से। उससे पहले क्या हुआ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई नहीं बताता, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए फिजिक्स, ध्यान रखिए अपना और अपने अपनों का। नमस्कार।